हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कर देते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बेटा वो मित्तल नाम की कंपनी, अमेजन नाम की कंपनी और हमारा देखिए आप जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो लेंसकार्ट नाम की कंपनी। बेटा देखिए इन तीनों ही कंपनी में ये रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए आज का क्वेश्चन जो है फिर से हमारा क्या है बेटा 2D अरे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा 2D अरे सब टॉपिक चालू है और क्वेश्चन का नाम जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो प्रिंट लाइक अ वेव, यानी कि हमें क्या करना है एक 2D मैट्रिक्स को एक वेव के समान प्रिंट करना है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है वो हम क्या करते हैं बेटा डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो बेटा कि क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बेटा, देखिए फॉर अ गिवन 2 डायमेंशनल इंटीजर अरे लिस्ट ARR ऑफ साइज n क्रॉस m यानी कि n रोज m कॉलम्स प्रिंट द ARR इन अ साइन वेव ऑर्डर। अब बेटा ये साइन वेव क्या होती है आइए हम देख लेते हैं। दैट इज प्रिंट द फर्स्ट कॉलम टॉप टू बॉटम, यानी पहला कॉलम मुझे टॉप टू बॉटम प्रिंट करना है। नेक्स्ट कॉलम बॉटम टू टॉप, यानी कि सेकंड वाला कॉलम मुझे बॉटम टू टॉप करना है एंड सो ऑन। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि पहला कॉलम आप ऊपर से नीचे प्रिंट कीजिए, सेकंड कॉलम आप नीचे से ऊपर कीजिए, थर्ड कॉलम आप वापस से नीचे। और वैसे भी बेटा आपने क्या साइनोसॉइडल वेव देखी नहीं है क्या, बहुत क्लियरली देखी होंगी आपने 12th फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हाँ देखिए द साइन वेव फॉर द मैट्रिक्स इज, मुझे बताइए 1 2 3 4 नाम का मैट्रिक्स है। तो देखो पहले पहला कॉलम हुआ ऊपर से नीचे यानी कि 1 3 फिर 4 2। आई होप आप समझते हो बेटा। चलिए फिर भी मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूरा ही जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन इनपुट फॉर्मेट टी क्या है, टेस्ट केसेस है, उसके बाद एन और एम दिया रहेगा। एन यानी कि रोज नंबर ऑफ रोज, एम यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। और उसके बाद क्या है द नेक्स्ट एन लाइन्स कंटेन्ड एम स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डिनोटिंग द वैल्यूज ऑफ ARR, यानी कि हमें अरे दिया हुआ है, छोड़िए ना। आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द 2D अरे ARR एलिमेंट्स इन द साइन वेव ऑर्डर इन अ सिंगल, ठीक है, इन अ सिंगल लाइन, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। छोड़िए ना, हमें क्या करना है ये जो आउटपुट है ये एक एक इंटीजर नंबर प्रिंट करवाना है और दो इंटीजर्स के बीच में एक स्पेस आनी चाहिए, ऐसा इसका बोलना है ठीक है। आउटपुट फॉर एवरी टेस्ट केस विल बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट लाइन, यानी कि एक टेस्ट केस का आंसर एक लाइन पे आ रहा है तो सेकंड टेस्ट का आंसर सेकंड लाइन पे आना चाहिए। मैक्सिमम 10 टेस्ट केसेस रहेंगे, एन नंबर ऑफ रोज 100 रह सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 100 रह सकते हैं ठीक है। और अरे की वैल्यू भी है बेटा वो भी 0 से लेकर 100 तक ही रहने वाली है। और देखिए यहाँ पे ये दो टेस्ट केस है, पहला मैट्रिक्स है हमारा 3 क्रॉस 4 का, तो बेटा ये 3 क्रॉस 4 यानी कि देखो ये मैट्रिक्स है ठीक है। मुझे बताओ इसका पहला कॉलम 159, देखिए तो आउटपुट में देखिए नीचे यहाँ पे 159 आया। फिर सेकंड कॉलम देखिए रिवर्स ऑर्डर यानी नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम टू टॉप 10 6 2, देखिए यहाँ पे ये 10 6 2 आया हुआ है ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड कॉलम 3 7 11, देखिए 3 7 11 फिर से टॉप टू बॉटम आया। फिर देखिए आखिरी कॉलम 12 8 4 नीचे से ऊपर प्रिंट हुआ है 12 8 4। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। तो आइए जल्दी से मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूं और क्या कर देता हूं इसको इंप्लीमेंट कर देता हूं। देखिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी 2D अरे की लास्ट तीनों क्लासेस देखिए, सो दैट आज की क्लास तो बेटा आपको बहुत ही आसान लगने वाली है। आइए मैं आपको आज की क्लास में मैं आपको पहले तो 2-3 चेंजेस कर देता हूं फिर अप्रोच समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये वेक्टर इंट यानी कि यहाँ पे ये जो अरे है बेटा कि ये 2 डायमेंशनल अरे नहीं है, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है ARR नाम का। पहले तो मैंने उसको रीनेम कर दिया A से। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे इंट n रोज यानी कि ये हमारा क्या है यहाँ पे हमें रोज आई हुई है। पर मुझे बताइए बेटा हमने प्रीवियस 3 क्लासेस में रोज का काउंट हमने काय में लिया था स्मॉल m में, तो बेटा रोज का काउंट मैं स्मॉल m में ले लेता हूं और ये जो कॉलम्स का काउंट है बेटा कॉलम्स का काउंट मैं काय में ले लेता हूं स्मॉल n में ले लेता हूं ठीक है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमने अभी तक के मैंने आपको जो भी लास्ट 3 क्लासेस में सिखाया था वो मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ऐसा ठीक है। देखिए हमने पिछले तीनों एग्जाम्पल में यही मैट्रिक्स लिया था, मैं फिर से वही मैट्रिक्स ले लेता हूं बेटा। क्या मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं ये 0 1 2 ये हमारे रो नंबर, ये 0 1 2 3 4 और ये हमारे 3 क्रॉस 5 ठीक है, 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स। तो बेटा हमने बोला था कि ये 3 क्या होती है रोज, तो बेटा ये हमारे रोज के काउंट को मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया और n से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने किसको नंबर ऑफ कॉलम्स को। अच्छा मैंने इसमें एलिमेंट्स ऐसे लिए थे आपको याद होगा तो लास्ट क्लासेस में 1 2 3 4 5 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 7 8 9 10। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी, आप फोकस कीजिए, मैं जल्दी से आज की क्लास खत्म कर दूंगा ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। आई होप आप समझ रहे हो ठीक है। अब करना क्या है बेटा मुझे ये पहला कॉलम टॉप टू बॉटम प्रिंट करना है यानी कि इस ऑर्डर में, यानी कि मुझे आउटपुट आना चाहिए 1 6 11 ठीक है। फिर ये सेकंड कॉलम नीचे से ऊपर यानी कि बेटा इसके बाद आना चाहिए 12, उसके बाद 7, उसके बाद 2। थर्ड कॉलम फिर से मुझे क्या करना है टॉप टू बॉटम यानी कि अब आना चाहिए 3 8 13। अच्छा फिर ये चौथा कॉलम फिर से ऊपर यानी कि बॉटम टू टॉप यानी कि इसके बाद 13 के बाद आना चाहिए 14 9 और उसके बाद आना चाहिए 4 एंड सो ऑन और उसके 4 के बाद आना चाहिए 5 10 ये
5, 10, 15। आई होप आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। पहला देखिए साइनोसोइडल वेव यानी ऐसा, पहला कॉलम हम नीचे आए, फिर हम ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। बेटा ये जो वेव है, इसी वेव को ही तो हम क्या बोलते हैं, साइनोसोइडल वेव बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम अचीव कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं, फिर इंप्लीमेंट करके ड्राई रन कर दूंगा। चलिए अचीव कैसे करेंगे का मतलब बेटा ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स यानी कि हर एक रो में 5 एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए ये 0 नंबर की रो, ये 1 नंबर का रो, ये 2 नंबर का रो, ये 0 नंबर का कॉलम, 1 नंबर का कॉलम, 2 नंबर का कॉलम, 3 नंबर का कॉलम, 4 नंबर का कॉलम। अरे भाई मुझे पहला कॉलम तो ऐसे ऊपर से नीचे आना है ना। हाँ, तो मुझे बताइए सबसे पहले मुझे प्रिंट क्या करना है। तो बेटा मुझे प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा मुझे प्रिंट करना है पहले ए ऑफ 0, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट। उसके बाद क्या करना है, ए ऑफ 1, 0 वाला एलिमेंट प्रिंट करना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है ए ऑफ 2, 0 वाला। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ये हो गया मुझे पहला। उसके बाद मुझे बताइए सेकंड कॉलम मुझे नीचे से ऊपर प्रिंट करना है। अरे भाई मुझे सेकंड कॉलम नीचे से ऊपर करना है, तो बेटा मैं आपको ऐसा बोलूं कि पहले मुझे यहाँ पे ये इंडेक्स, देखिए ये ए ऑफ नहीं लिखता हूं मैं, देखिए मुझे इस पोजीशन नंबर, इस एलिमेंट का पोजीशन नंबर क्या है, तो बेटा ये है 2, 1। तो बेटा मुझे अगली बारी में फिर ये 2, 1 प्रिंट करना है, और उसके बाद क्या प्रिंट करना है, उसके बाद बेटा मुझे प्रिंट करना है 1, 1 यानी ये वाला एलिमेंट, और उसके बाद ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ये वाला एलिमेंट नथिंग बट 0, 1। अच्छा चलिए उसके बाद क्या प्रिंट करना है बेटा, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है ये, यानी कि इस ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये इसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा बेटा, इसका इंडेक्स नंबर आएगा 0, 2। अच्छा इसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा, जल्दी बताइए। इसका इंडेक्स नंबर आएगा 1, 2, ठीक है। और इसका इंडेक्स नंबर आएगा 2, 2 यानी कि ये वाला एलिमेंट, ठीक है। फिर ये तीनों मुझे इस ऑर्डर में प्रिंट करने हैं, यानी पहले ये प्रिंट होना चाहिए, तो बेटा मुझे यहाँ पे पहले यहाँ का आना चाहिए, तो बेटा ये आ जाएगा। बेटा ये हमारा है 2, 3, ओके। और ये है हमारा बेटा 1, और ये है हमारा 3, ठीक है। इसके ऊपर का एलिमेंट यानी कि ये कौन है भाई, ये 0 और 3, ठीक है। देखिए मैं पूरे इंडेक्स लिख रहा हूँ, सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मुझे ये यहाँ से नीचे आना है, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है और इसको कोड कैसे करेंगे हम, वो भी हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 0, 4 यानी कि मुझे ये एलिमेंट नीचे से ऊपर तक, ये मुझे ऊपर से नीचे आना है। फिर ये है हमारा 1, 4, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 4। अच्छा और ये लास्ट एलिमेंट जो प्रिंट होना चाहिए बेटा ये है हमारा 2, 4, ठीक है। मुझे एक बात बताइए बेटा, मैं इस कॉलम में नीचे आया, इस कॉलम में नीचे आया, इस कॉलम में नीचे आया, यानी कि इन तीनों का लॉजिक देखिए। ये पहला वाला कॉलम देखिए आप, और मुझे बताइए ये वाला मिडल वाला देखिए आप, ठीक है। और कौन सा देखिए, ये देखिए, ये इसमें आपको थोड़ा सा कुछ कॉमन थिंग्स दिखेंगी। और पहले तो इन पांचों में कॉमन क्या है, चलिए वो मैं आपको समराइज कर देता हूं। बेटा इन पांचों में कॉमन क्या है, देखिए ये 1, 2, 3 वेरी हो रहा है, और ये 0, 0, 0 सेम है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 2, 1, 0 ये हो रहा है, वेरी हो रहा है, और ये 1, 1, 1 सेम है। अच्छा ये 1, 2, 3 वेरी हो रहा है, ये 2, 2, 2 सेम है। तो बेटा आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो हमारा पीछे का जो कॉलम नंबर है वो सेम है। तो बेटा हमारा जो आउटर लूप चलना चाहिए, यानी बड़ा फॉर लूप, बेटा वो बड़ा फॉर लूप तो हमारा काय के लिए चलना चाहिए, कॉलम्स के लिए चलना चाहिए। बड़ा फॉर लूप काय के लिए चलना चाहिए, कॉलम्स के लिए। अच्छा तो मुझे बताइए यहाँ पे ये इमीडिएट चेंज क्या हो रहा है बार बार, तो बेटा ये चेंज हो रहा है रो नंबर। देखिए पहले एलिमेंट ये प्रिंट कर रहे हैं, तो बेटा ये 0th रो का एलिमेंट है। फिर ये प्रिंट कर रहे हैं तो ये 1 रो का है। फिर ये प्रिंट कर रहे हैं तो बेटा ये 2 रो का है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे ये एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो ये काय का है भाई, ये 2nd रो का एलिमेंट है। अरे भाई ये प्रिंट कर रहे हैं तो ये 1st रो का एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि बेटा मुझे इमीडिएटली चेंज क्या करना है, रो नंबर, यानी कि अंदर का फॉर लूप जो चलना चाहिए बेटा वो रोज के लिए चलना चाहिए, ऊपर का फॉर लूप चलना चाहिए कॉलम्स के लिए। पर बेटा इतना सफिशिएंट नहीं है हमें, तो बेटा देखिए ऐसा करेंगे तो बेटा ये तो कॉलम वाइज प्रिंट हो जाएगा, ऐसा तो हमें करना नहीं है। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। तो मुझे बताइए ये जो पहला कॉलम है, तीसरा कॉलम है, 5वां कॉलम है, बेटा इन सब में हमें ऊपर से नीचे आना है। अच्छा मुझे बताइए ये जो 1 नंबर का कॉलम है और ये 3 नंबर का, यानी कि देखो तो बेटा इसमें मुझे कहाँ जाना है, बॉटम से टॉप जाना है। तो मुझे बताइए बेटा ये हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कब मुझे टॉप टू बॉटम में आना है प्रिंट करने के लिए और कब मुझे बॉटम टू टॉप प्रिंट करना है। तो इसके लिए बेटा हम यहाँ पे इवन ऑड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। व्हाट इट मीन्स मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बताइए बेटा ये 0 हमारा कौन है, यानी कि ये जो हमारा नंबर है कॉलम नंबर, बेटा ये 0, तो बेटा ये 0 कौन है हमारा, ये 0 हमारा इवन नंबर है। तो देखो हमने कहा किया, ऊपर से नीचे गए यानी टॉप से बॉटम गए। फिर देखिए ये वाले कॉलम को हम ये करते हैं, तो बेटा ये 2 हमारा फिर से इवन नंबर है, तो हमने टॉप टू बॉटम प्रिंट किया। अरे भाई ये 4 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो हमने इसको कहाँ किया, पूरा टॉप टू बॉटम प्रिंट किया। अच्छा मुझे बताइए ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ठीक है, यानी ये कौन है बेटा, कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर है, ठीक है।
बेटा ये 1 है या फिर 3 है, तो बेटा देखो हम बॉटम से ऊपर गए, यानी कि बेटा मैं यहाँ पे ये कन्वेंशन लगा सकता हूँ कि जब भी हमारा ये जो हमारे कॉलम नंबर्स है ये अगर इवन होते हैं तो हमें टॉप टू बॉटम आना है, यानी हमारे अंदर का लुक 0 से लेकर 2 तक आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ कि m इक्वल्स टू सपोज एज्यूम करो कितना m क्रॉस n है ना, ठीक है। तो ये 3 और ये कितना है 5, ठीक है, यानी कि ये 2 है, ये 2 इज नथिंग बट लेस देन 3, ठीक है। जल्दी बताइए ये समझ में आ गया क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, पर पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा कोड पार्ट में आ जाता हूँ, ठीक है, समझ जाएगा आपको। अच्छा मुझे बताइए ये मुझे प्रिंट करना क्या है, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? तो बेटा एक वेक्टर इंट है इसका रिटर्न टाइप। तो मैं काम कर लेता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर क्या का ले लेते हैं भाई, इंटीजर्स का ले लेते हैं, ठीक है। उस वेक्टर का नाम क्या रख देते हैं, v। अब इसकी साइज भी हम दे सकते हैं क्योंकि उसमें जो टोटल एलिमेंट्स होंगे बेटा वो m इंटू n ही होंगे, उससे ज़्यादा तो एलिमेंट्स होंगे नहीं उस वेक्टर में, पर अब फिलहाल हम साइज नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम कर लेते हैं, कोड करना शुरू कर देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, कोड करने से पहले मैं यहाँ पे इंटीजर एक i कॉमा j, ये 2 वेरिएबल मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। और हमने आपको बोला कि हमें जो बेटा आउटर फॉर लूप चाहिए, आउटर फॉर लूप वो कॉलम्स का लगेगा, आउटर फॉर लूप क्या का लगेगा, कॉलम्स का लगेगा बेटा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया i लेस देन, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं i इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया 0, ठीक है। अब मुझे बताइए टोटल कॉलम्स है कितने, बेटा ये m क्रॉस n है, ठीक है, n कॉलम्स है। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा i लेस देन n, ठीक है। और हमारा क्या आ जाएगा बेटा i प्लस प्लस। अब देखिए ये किसी को i से लेना है तो i से ले सकते हो, j से लेना है तो j से ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कॉलम्स का काउंट है तो बेटा मैं j से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शायद से खुशी मिल जाए, पर मैं आपको ये करके देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो बेटा ये हमारे कॉलम्स का काउंट, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं बेटा, इसमें हम क्या कर देते हैं बेटा, हम लॉजिक प्रिंट कर देते हैं अपना। पहले तो हमें क्या करना है, एक कॉलम, ध्यान से देखिए इधर, एक कॉलम, ठीक है, ये वाला। मुझे बताइए ये वाला कॉलम जो हमारा है इसमें हमें ऊपर से नीचे आना है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो 0 है, ये 0 तो सेम है, ये 0 तो सेम है, तो बेटा इसमें हम क्या ले लेंगे, j से ले लेंगे ये 0। अब मुझे यहाँ पे 0 से लेके 2 तक जाना है, ठीक है बेटा, 0 से लेके 2 तक जाना है, इसका मतलब आप ये नहीं समझ रहे हो कि 3 से 1 कम जाना है। अच्छा चलिए तो हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए कैसे, ऐसे हमने यहाँ पे लिया, 1 मिनट, कंट्रोल आया नहीं है यहाँ पे, हाँ। अब मैंने लिया यहाँ पे फॉर, और मैंने यहाँ पे ऐसा ले लिया बेटा i इक्वल टू 0, और मैंने ले लिया i लेस देन 3। अरे भाई 3 तो हमारा m में पड़ा हुआ है, और मैंने ले लिया बेटा क्या, i प्लस प्लस, ठीक है। ऐसा करने से मुझे एक बात बताइए बेटा, ऐसा करने से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे क्या आ जाएंगे, रो का काउंट आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, और मुझे अगर ये प्रिंट करना रहता था, देखिए मुझे प्रिंट नहीं करना है, तो बेटा मैं सी आउट, और हम यहाँ पे a ऑफ i, और यहाँ पे क्या कर देते थे, a ऑफ j, ऐसा कर देते थे, तो बेटा ये प्रिंट हो जाते थे। फिलहाल मुझे प्रिंट नहीं करना है बेटा। अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले i क्यों लिखा, क्योंकि ये पहले i हमारा वेरी हो रहा है, और ये j हमारा 0 पहली बार रहेगा। जल्दी बताइए, ऐसा करने से हमारा कॉलम कोई भी हो टॉप टू बॉटम नहीं हो जाएगा क्या? पर मुझे बताइए बेटा, हमें टॉप टू बॉटम प्रिंट करवाना कब है? बेटा हमें टॉप टू बॉटम करवाना कब है, तो उसके लिए मैं आपको एक कंडीशन लगा देता हूँ, मालूम है क्या? जब ये हमारा जे को मैं मॉड कर देता हूँ, यानी कि 2 से डिवाइड कर देता हूँ, जे मॉड 2 इक्वल्स टू 0, यानी जब भी हम जे को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी कि जे हमारा कौन होना चाहिए, इवन नंबर, ठीक है, तभी ये हमारा काम होना चाहिए। यानी कि बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक कर्ली ब्रेस लगा के इसको एंटर कर दिया, और ये जो हमारा कोड पार्ट है इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल X, और ये कोड पार्ट हमारा क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको कंट्रोल V, ठीक है। आई होप आप समझ गए। मुझे बताइए हो क्या रहा है, इफ j mod 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है j को अगर हमने काय से डिवाइड किया 2 से, और उसका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि j हमारा कौन है, j यानी कुछ और नहीं बेटा कॉलम नंबर। कॉलम नंबर अगर हमारा इवन है तो आप क्या कीजिए, टॉप टू बॉटम प्रिंट कीजिए, ये ऐसा मीनिंग हुआ इसका। ड्राई रन जब हम करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए एल्स, मुझे बताइए इस इफ के एल्स में हम कब आने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा एल्स में तो हम तब आएंगे जब j को 2 से डिवाइड करने का रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी ऑड नंबर। चलिए मैं आपको बता दूं कि j का यानी ये ऑड नंबर के लिए बेटा हमें कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। अरे भाई नीचे से ऊपर जाना है, इसका मतलब हमें जो फॉर लूप लगाना है ये पहले वाले इंडेक्स के लिए, यानी i का, बेटा वो मुझे लगाना है 2 से शुरू करके 0 तक। आप देखिए यहाँ पे भी या फिर यहाँ पे भी, तो बेटा ये 2 का में हमारे पास पड़ा हुआ है। तो बेटा अगर m इक्वल टू 3 है तो बेटा m-1 में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ये कंट्रोल आया नहीं है, हाँ ये लीजिए,
फॉर, और मैं यहाँ पे फिर से क्या कर लेता हूँ, आई का लूप लगा लेता हूँ, और आई को बेटा मैं शुरू का ऐसे कर देता हूँ m-1 से, यानी कि 3 - 1 बिकम्स 2, और मैं बोल देता हूँ कि ये आई क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 तक जाना चाहिए, और ये बार बार होना क्या चाहिए बेटा, आई माइनस माइनस होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट, देखिए सी आउट मुझे लिखना नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। और ये मेरा आई देखो वेरी हो रहा है हमारा 2 से लेके 0 तक, यानी पहली बार 2 फिर 1 फिर 0, और पीछे का जो बेटा जे है वो तो हमारा जे ही रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और इतना करने से हमारा क्या हो जाना चाहिए बेटा, काम चल जाना चाहिए, ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे ये जो साइन वेव में प्रिंट करना था वो प्रिंट करना है क्या, नहीं, मुझे तो एक वेक्टर रिटर्न करना था। तो बेटा ये जो मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा है, ये सी आउट लिखना यहाँ पे सही नहीं है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा वी डॉट पुश बैक, यानी क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे वी डॉट पुश बैक, यानी कि हमें ये एलिमेंट्स काय में डालने हैं, वेक्टर में डालने हैं, और वेक्टर में डालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट हमें वेक्टर में डालना है, तो इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, और अब ये सही माना जाएगा। और यहाँ पे भी बेटा मुझे सी आउट नहीं चाहिए, सी आउट की जगह पे मुझे चाहिए यहाँ पे वेक्टर का नाम क्या है, वी डॉट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे पुश अंडरस्कोर बैक। अब ये पुश बैक मेथड हमारी क्या होती है, वेक्टर की, जो वेक्टर में एलिमेंट्स इंटर करते जाएंगी, ये ए ऑफ आई जे, और वेक्टर को प्रिंट करने का काम तो अपने आप हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा बेटा, लास्ट में मुझे ये जो हमने वी नाम का वेक्टर बनाया है इसको रिटर्न करना पड़ेगा। इतना करने से शायद चल जाना चाहिए, पर नहीं भी चला, कोई डिफिकल्टी भी आई यानी एज केसेस में, तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हाँ देखिए, अब वो बड़े टेस्ट केसेस है तो वो धीरे धीरे ही रन होता है, इसमें कोई कन्वेंशन, कोई एज केस है ना बेटा, ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज इन्होंने 0 दे दी, यानी कि तो मुझे बताइए अगर नंबर ऑफ रोज 0 है, हाँ देखिए चल गया ये, पर यहाँ पे अगर कोई एज केस को हमें हैंडल भी करना होता था तो हम कर लेते थे। चलिए पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ बेटा, ड्राई रन कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा, अगर आपको लास्ट 3 क्लासेस समझ गई थी तो आज की भी क्लास समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ देखिए 11 में से 11 टेस्ट केस पास हो गए, हमें 40 में से 40 अंक मिल गए। देखिए ये बहुत खुशी की बात है, पर फिलहाल हमें इस अंकों का कुछ करना नहीं है, हमारा अल्टीमेट एम तो बेटा आपको प्लेसमेंट देना और खुशी देना है, ठीक है। तो चलिए हम उस पर ही फोकस करते हैं। तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, फुल स्क्रीन करके मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि हो क्या रहा था, ठीक है। चलिए हो क्या रहा था का मतलब बहुत ही सिंपल है बेटा, कि मैं इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसको मैं आपको ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। सपोज m में हमारा क्या है बेटा 3 है, और n में सपोज हमारा 2 है, यानी कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 3 रोज है और 2 क्या है हमारे कॉलम्स है, यानी कि ये ऐसा, ठीक है, ये 2 कॉलम्स और देखिए ये 3 रोज। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा ये 3 कॉलम्स जो है, 3 रोज जो है उसका इंडेक्स नंबर तो बेटा 0 1 2 ही रहेगा ना। हाँ, और ये जो n = 2 है, ये जो 2 हमारे कॉलम्स है बेटा, इसका इंडेक्स नंबर तो 0 और 1 ही रहेगा। तो बेटा इस पहले एलिमेंट का नाम हो गया, अगर इस मैट्रिक्स का नाम a है तो ये हो गया बेटा a ऑफ 0 0, ठीक है। इसका नाम हुआ a ऑफ 0 1, इस एलिमेंट का नाम हुआ a ऑफ 1 0, इसका नाम हुआ a ऑफ 1 1, इस एलिमेंट का नाम हुआ a ऑफ 2 0, और इसका नाम हुआ a ऑफ 2 1। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए ये ट्राई रन करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक वेक्टर बनाया, ये लीजिए हमने आपको एक वेक्टर बना दिया जिसमें इंटीजर्स आने वाले हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर बन गया। अब क्या हो रहा है, अब i और j इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। पहले तो j इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। j जल्दी बताइए पहले j कितना है, 0, तो बेटा ये j 0 से इनिशियलाइज हो गया, कहाँ तक जाने वाला है, लेस देन n तक, लेस देन n यानी 0 से 2 तक, यानी कि लेस देन 2 तक, यानी 2 बार ही चलने वाला है ये j का लूप, ठीक है। फिर हम अंदर आए तो चेक हो रहा है 0 mod 2, बेटा 0 mod 2 का मतलब कुछ और नहीं होता, आप 0 को 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो मुझे बताइए 2 0 जा 0, ठीक है, 0 - 0 0, तो बेटा रिमाइंडर कितना आया 0। तो बेटा जब हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 = 0। हाँ, यानी कि हमारा ये 0 कौन है, कॉलम नंबर इवन नंबर है, तो आप इस लॉजिक में जाइए। अगर ये कॉलम नंबर ऑड नंबर है तो आप इस लॉजिक में जाइए, ऐसा हमने लॉजिक लगाया हुआ है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो हम अंदर गए तो j = 0 के लिए i का लूप इनिशियलाइज हो रहा है। i का लूप कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, 0 से कहाँ तक जा रहा है, लेस देन m तक। m में क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, तो मुझे बताइए हमारा i जो है लेस देन 3, यानी कि 2 तक जाना चाहिए, यानी ये i की वैल्यू 0 1 2 तक जानी चाहिए। जैसे ही 3 होंगी तो हम इस i के लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। j तो हमारा फिक्स है, j तो हमारा क्या है, 0 ही रहेगा। तो जल्दी बताइए बेटा v डॉट पुश बैक, सबसे पहले i की वैल्यू जब 0 होंगी, i की वैल्यू 0 होंगी तो बेटा ये a ऑफ 0 0, तो a ऑफ 0 0 यानी कि ये वाला एलिमेंट। चलिए हम यहाँ पे एलिमेंट्स भी ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एलिमेंट पड़ा हुआ है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है।
तो बेटा यहाँ पे ये 1 प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर i की वैल्यू हमारी 1 हो जाएंगी, i की वैल्यू 1 हो गई तो बेटा यहाँ से ये a ऑफ 1 0, तो बेटा ये 1 0 यानी ये 3 है, तो बेटा ये 3 आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर में। i की वैल्यू 2 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी तो बेटा ये पुशबैक में 0 2 बेटा सॉरी i की वैल्यू 2 है तो बेटा ये a ऑफ 2 0, तो a ऑफ 2 0 तो बेटा ये वाला एलिमेंट है, इसमें तो 5 पड़ा है तो बेटा इधर 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। i ऐसा करते करते 3 हो जाएगा, तो मुझे बताइए 3 लेस देन 3 फॉल्स, तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ गए क्योंकि i की वैल्यू 3 हो गई। कोई बात नहीं, हम इस इफ से भी बाहर आ गए तो हम एल्स में नहीं जाने वाले क्योंकि इफ में गए थे, ऊपर गए तो j प्लस प्लस तो j 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे चेक होगा 1 लेस देन 2, हाँ चेक हुआ, अंदर गए 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे बताइए बेटा 1 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा वो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा मॉड ऑपरेटर में, ठीक है। तो मुझे बताइए 1 को मैं 2 से डिवाइड किया तो मुझे बताइए 2 0 जा 0, अब बताइए 1 माइनस 0 कितना 1, बेटा रिमाइंडर जो आया वो यहाँ पे 1 आया, 0 तो आया नहीं है, तो बेटा ये 1 हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि 1 mod 2 इक्वल टू 1 हुआ, तो 1 इक्वल टू 0 क्या नहीं, तो हम एल्स में गए तो हमारा j इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो i है बेटा वो i हमारा कहाँ से इनिशियलाइज होगा, i हमारा m-1 यानी कि 2 से इनिशियलाइज होगा। अरे भाई 2 से इनिशियलाइज हुआ, चेक हुआ भाई 2 0 से इक्वल या बड़ा है, हाँ है, तो अंदर गए तो बेटा देखो ये क्या हो रहा है, ये 0 और j, तो बेटा ये a ऑफ i j यानी कि ये हो जाएगा a ऑफ 2 1। मुझे बताइए 2 1 नंबर का एलिमेंट कौन है बेटा, 2 1 नंबर का एलिमेंट तो 6 है, तो बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा उसके बाद i की वैल्यू यानी कि i माइनस i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बेटा ये हो जाएगा a ऑफ 1 1, तो बेटा 1 1 भी तो 4 पड़ा है, इधर पुश बैक में 4 आ जाएगा, i की वैल्यू 0 हो जाएंगी और यहाँ पे 0 इक्वल टू वाली केस है, तो बेटा ये a ऑफ 0 1 हो जाएगा, तो a ऑफ 0 1 पे तो 2 पड़ा है, विषय खत्म हो जाएगा, यानी ये j की वैल्यू हमारी i की वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी -1, और ऊपर गए -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं -1 0 से इक्वल थोड़ी होता है, ना ही बड़ा होता है, तो हम इस i के लूप से बाहर आ गए, जब भी i की वैल्यू -1 हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर गए तो j प्लस प्लस, तो j पहले हमारा 0 था, फिर 1 था, फिर अब j हमारा कितना हो गया 2 हो गया, तो बेटा ये j जैसे ही यहाँ पे 2 हुआ तो ये यहाँ पे j लेस देन n चेक होगा, 2 लेस देन 2 फॉल्स, तो बेटा हम इस फॉर लूप से बाहर आ गए और रिटर्न v हमने ये वेक्टर रिटर्न कर दिया। तो देखिए 1 3 5 यानी पहला कॉलम देखिए हम बरोबर टॉप टू बॉटम आ गए 1 3 5, और सेकंड कॉलम देखिए हम नीचे से ऊपर गए यानी कि 6 4 2 और ये हमने रिटर्न कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से मैं इस क्लास को क्या कर देता हूँ, यहीं एंड कर देता हूँ। आप 2D मैट्रिक्स के और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बेटा, आपको बहुत मजा आएंगी। कोई डिफिकल्टी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी सभी डिफिकल्टी सॉल्व कर देंगे। पढ़ते रहिए, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।